आसन की व्यवस्था का अवमानना कर रहे हैं। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप सदन की मर्यादा को बनाए रखें। आप महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोले, नीतियों पे बोले, पॉलिसी पे बोले, आलोचना करें, लेकिन राष्ट्रीय हित के विषय पर अगर हम सेना की या सेना के कृत्यों की आलोचना करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। सर, स्पीकर सर, जो हुआ है सर, वो सेना के सब लोगों को मालूम है, वो छुपा नहीं है उनसे। वो आप यहां जनता से छुपाने की कोशिश कर रहे हो, बट वो रियलिटी देश का हर जवान जानता है। उनके कमांडर इन चीफ नरवणे जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जी। सदन की कार्रवाई अगर आप नहीं बोलना चाहते, आसन की व्यवस्था को नहीं मानना चाहते, क्या मैं तो चाहता हूं आप बोलिए, सदन आपका है, आपको बोलना है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में बोले, आप नीतियों पे बोले, आलोचना करें, जो कुछ कहना है कहें। मैं किसी को रोक नहीं रहा सदन में सर, मैंने पहले भी कभी नहीं रोका, लेकिन आप सदन के अंदर उन तथ्यों पर बोले जो देश के हित में है, ये तो आग्रह कर सकते हैं। सर, मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप बार बार उस चीज का जिक्र कर रहे हैं जिसका जानकारी आपको नहीं है। किताब के बारे में और जो मैगजीन के बारे में कोई पुष्टि नहीं है। आप बार बार हमारा आर्मी को नीचा दिखाने के लिए बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये तो ठीक बात नहीं है सर। और दूसरा सर, अगर मेरा रिक्वेस्ट ये है, अगर राहुल गांधी जी अगर हमारा बॉर्डर के बारे में बात करना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी आज इस सदन में बताए 1962 में हमारा कितना जमीन आपने चाइना को सरेंडर किया, 1952 में हमारा कितना जमीन सरेंडर किया आपने की जाती है। तो 4 बजे तक के लिए जो भी खबर आ रही है कि सदन की कार्रवाई पर ब्रेक लगाई गई है। हालांकि यहां पर उन किताबों का जिक्र राहुल गांधी करते हुए नजर आते हैं जिसका औचित्य पूछ रही है खासकर सत्ता सरकार कि आपने ये इंफॉर्मेशन कहां से इकट्ठा की, आपने कहां से पाया और कैसे आप सदन के पटल पर रख सकते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण चल रहा था और इसके बाद लोकसभा में हंगामा मचा। हंगामा इसलिए मचा कि विपक्ष के जो नेता है राहुल गांधी, उन्होंने डोकलाम में चीनी घुसपैठ का जिक्र कर दिया। रक्षा मंत्री अब खड़े होते हैं और उन्होंने कहा कि आपने जो दावे किए हैं, यह इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिली? ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। जबकि स्पीकर जो ओम बिरला है, उन्होंने नियमों का हवाला दिया और राहुल गांधी को बीच में ही टोका। तो चीन का नाम संसद में, इस पर संग्राम मचा है। राहुल के बयान पर संसद में भारी हंगामा हुआ और लोकसभा की कार्यवाही जो है वो अब 4 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी, क्योंकि 3 बजे पहले स्थगित की गई और उसके बाद प्रधानमंत्री और किरण रिजिजू बातचीत करते हैं। उसके बाद ये लोग निकल जाते हैं। प्रेस ब्रीफ के लिए किरण रिजिजू वापस आते हैं और उसके बाद सदन की कार्यवाही जो है 3 बजे से शुरू होती है। लेकिन हंगामा इतना बढ़ गया कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसके तथ्य को पेश नहीं कर पा रहे, और इतना जरूर है कि उन तथ्यों को अगर पेश नहीं कर पा रहे तो ये हवाई बात सदन में क्यों की जा रही है, इन बातों को लेकर हंगामा शुरू हो गया। किताब पर जो सवाल हैं, ये सवाल उसकी जो खासकर उसके प्रिंट को लेकर भी है कि क्या वो आम पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। तो कई चीजें ऐसी हैं जिसमें प्रमाण ढूंढे जा रहे हैं, तलाशे जा रहे हैं। और रिजिजू ने साफ तौर पर कहा कि राहुल सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। तो ऐसी बातें खड़ी हुई हैं। राहुल लगातार आसन की अवमानना कर रहे हैं, यानी स्पीकर की जो बात है, जो आदेश दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। सेना की आलोचना करना कतई सही नहीं है, यह स्पीकर ने भी कहा। हालांकि सबसे पहले 3 बजे और उसके बाद अब 4 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई। माइक चालू। तो कांग्रेस पार्टी आज इस सदन में बताए 1962 हुई ही नहीं है, लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। लोकसभा में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। मौका था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का, लेकिन इस मौके पर राहुल गांधी के आरोपों के बाद संसद में खूब शोर शराबा हुआ। जिस
जिसमें नरवणे जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला। दरअसल जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने डोकलाम को लेकर बोलना शुरू कर दिया। राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे की एक कथित अप्रकाशित पुस्तक का जिक्र कर डोकलाम पर चर्चा करने लगे, मगर उसका जवाब देने के लिए मैंने ये इस पर स्पीकर ने उन्हें नियमों का हवाला देते हुए इस मामले पर बोलने से रोक दिया। हालांकि राहुल नहीं माने और बार बार वही मुद्दा उठाने लगे। हालांकि रक्षा मंत्री ने राहुल के सभी आरोपों को खारिज कर दिया। 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, दरअसल विवाद की शुरुआत तब हुई जब चर्चा के दौरान तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस पर कुछ आरोप लगाए थे। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने इन्हीं आरोपों के बाद सरकार को कटघरे में घेरने की कोशिश की। स्पीकर के कई बार टोकने के बाद भी राहुल डोकलाम की ही चर्चा करते रहे। स्पीकर के टोकने के बाद भी राहुल नहीं मानते हैं तो बीजेपी के सांसदों ने भी राहुल को जबरदस्त जवाब दिया। हालांकि विपक्ष के कुछ दूसरे नेता राहुल के समर्थन में खड़े हो गए। नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, नेताजी हमेशा ये बात अध्यक्ष जी जिताते रहे कि हमें हमेशा चीन से सावधान रहना है। लोकसभा में जारी इस गतिरोध का हल नहीं निकल पाया है। राहुल जहां नियमों को तोड़कर अपनी बात पर अड़े हुए हैं तो वहीं बीजेपी भी चर्चा को लेकर संसद में नई परंपरा शुरू करने का विरोध कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। Tejas Surya very clearly given an allegation against the Congress party. तो सत्ता पक्ष की तरफ से राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा, उन्होंने अपने तरीके से तथ्यों की खोजबीन की। उन्होंने कहा कि तथ्य कहां हैं, लेकिन इस वक्त हम आपको सुनाने जा रहे हैं कंगना रणौत ने इस पूरे बहसबाजी के बीच क्या बयान दिया है। बेसिकली अंदर जो है सारे नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, उत्पात मचाया जा रहा है। जिस बुक को एक तरह से पब्लिश ही नहीं किया गया क्योंकि उसमें डेफिनेटली ऑथेंटिसिटी इज क्वेश्चनेबल। और जैसे रक्षा मंत्री जी ने कहा कि अगर वो ऑथेंटिक है तो फिर कोर्ट से उन लोगों ने, क्योंकि हम भी सेंसस सर्टिफिकेट लेने के लिए हर तरह के प्रमाण देते हैं और जिसको नहीं मिलता है कहीं ना कहीं वो प्रमाणित नहीं होते। तो जो चीज़ प्रमाणित नहीं है उसको आप कोर्ट कर रहे हैं। कितना बड़ा ये एक जुर्म है, ये एक संगीन अपराध है, लेकिन उनको कुछ पड़ी नहीं हुई है। वो मतलब ही हैज़ नो रिस्पेक्ट फॉर द पार्लियामेंट, फॉर पार्लियामेंटेरियन, जो वहाँ पे 1 घंटा उन्होंने ये उत्पात मचाया। दूसरे देशों के साथ संबंध खराब होने की बात हो, जहां नेबरिंग कंट्रीज की बात हो, जहां नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, उन चीजों में बात करने में परहेज करना चाहिए, नहीं बात करना चाहिए। ये भारत के 140 करोड़ लोगों पर लागू होता है और संसद में बैठे हुए हम सभी सांसदों पर लागू होता है। यदि आप नरवाने की कोई बात कह रहे हैं तो लोगों ने पूछा कि किताब कौन सी है, तो किताब तो आपको पता ही नहीं है। उनको तो पता नहीं हो, तो जिसने लिख दिया होगा उनके स्पीच को वो आके आ गए। दूसरा सवाल ये है कि जब ये पार्लियामेंट बना तो उसमें कुछ नियम आए, जैसे 349 है। 349 का पहला पॉइंट कहता है कि आप किसी किताब को, किसी न्यूज़पेपर को, उसको कोट नहीं कर सकते। संसद भवन के पास से हमारे साथ गणेश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। गणेश, यहां पर कई तथ्य दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि किताब का प्रकाशन कब हुआ, कहां हुआ, किसने पढ़ा, किसने जाना, लेकिन राहुल गांधी उसका हवाला दे रहे हैं, उस तथ्यों को सदन में रख रहे हैं। मामला नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। देखिए विवेक, सबसे पहली बात यह समझ लीजिए, तमाम नेताओं से हमने जब बात की तो उनका साफ तौर से कहना है कि किसी किताब या किसी अखबार को यहाँ पर इस तरीके से कोट नहीं किया जा सकता है। और बीजेपी के जो तमाम नेता है, चाहे किरण रिजिजू हो, निशिकांत दुबे, तमाम उन नेताओं का हमसे बात किया,
तो उनका साफ तौर पे एक शब्द में कहना था कि जिस तरीके से राहुल गांधी इस पूरे मुद्दे को उठा रहे हैं, एक तरीके से सेना के मनोबल में ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक रही बात एक नियमों कानून को लेकर, हमने निशिकांत दुबे से बात की, किरण रिजिजू से बात करने की कोशिश की, उन्होंने अपनी बातें भी रखी। तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी या सदन के अंदर ये पूरी बातें कह रहे हैं, इस तरीके से अपनी बात यहाँ पर पटल पर नहीं रखी जा सकती। एक नियम कानून होता है, उस नियम कानून के तहत बातें कही जाती है। आप किसी एक किताब का यहाँ पर हवाला दे रहे हैं और कहा यहाँ तक जा रहा है कि जो किताब निर्माण की छपी तक नहीं, आप उस किताब का इस तरीके से जिक्र कर रहे हैं, पूरी तरीके से नियमों के तहत नहीं है। तो हमने देखा लगातार जब शुरुआत हुई राहुल गांधी के भाषण को लेकर, करीबन 1:30 बजे के आसपास का वक्त होता है जब पहले हंगामे की शुरुआत होती है, फिर दोबारा जब हाउस अभी शुरू होता है तो फिर से हंगामा होता है। और उस दौरान देखिए जब ब्रेक होता है हाउस के दौरान, तो उस दौरान बैठक भी होती है, दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों की बैठक होती है। हमने पहले देखा कि स्पीकर के कार्यालय के अंदर केंद्रीय जो अपना संसदीय मंत्री किरण रिजिजू, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सभी की बैठक होती है। तो उधर विपक्ष की ओर से राहुल गांधी तब अपने नेताओं के साथ बैठक करते हैं। जब 3 बजे दोबारा सदन चलता है तो दोबारा गलवान के मुद्दे को लेकर हंगामा होता है, फिर सदन की कार्रवाई 4 बजे तक ले स्थगित हो जाता है। तो यूं कहे कि सदन के अंदर आज पूरी तरीके जिस तरीके से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी, लेकिन यहाँ पर गलवान को लेकर पूरी तरीके से हंगामा देखने को मिल रहा है। अब दूसरी बार सदन की कार्रवाई स्थगित हुई है और हमने देखा अब जब 4 बजे जब सदन की कार्रवाई दोबारा से शुरू होगी तो उस दौरान की क्या तस्वीर होगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से कहा जाए तो किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री है, उनका साफ तौर से कहना है कि राहुल गांधी जिस तरीके से बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश तमाम